एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आप कोई भी डॉक्टर को मुझे या कोई भी डॉक्टर को दिखाने जाते हो आप, तो मैंने देखा है ओपीडी में कई बार पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं, वेट करते हैं एक एक दो दो घंटे तक। अपॉइंटमेंट ली होती है एक दो दिन के पहले, लेकिन जब डॉक्टर के पास आते हैं तब उनके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होते। उससे ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। डॉक्टर को पता ही नहीं चलता कि पुरानी क्या ट्रीटमेंट चल रही थी, पुराना क्या मर्ज था, पुराना क्या प्रॉब्लम था, पुराना क्या ऑपरेशन हुआ था। तो इससे आपकी जो ट्रीटमेंट होती है वो इफेक्टिवली हो नहीं पाती। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो ये जो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही सबसे पहले चेक करके ये सब चीज़ें निकलो। सबसे पहला, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको आराम से बैठ के, जब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, ऑब्वियसली आपने टाइम लिया होगा तो आपको पता होगा कि आपको कब जाना है, तो आप उससे पहले जस्ट 10-15 मिनट निकाल लो। आप एक पेन और एक कागज़ लेके उस पर अपनी सारी प्रॉब्लम लिख दो, आपको जो जो प्रॉब्लम है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, डॉक्टर के वहाँ पे काफ़ी सारी बार भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी में होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप भूल जाते हो शेयर करना। फिर उसके बाद दूसरी बार पॉसिबल होता नहीं है कि आप बार बार जाके उनको पूछो, तो कई बार आपका नुकसान रहता है ये। तो आप अगर आपने सब लिखा हुआ हो तो आप चेक कर सकते हो, आप डॉक्टर साहब से सारी चीज़ें पूछ सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मेरे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप पुरानी जो भी दवाई ले रहे हो, आप जैसे डॉक्टर बदल रहे हो या आप सेम डॉक्टर भी आप लंबे टाइम के बाद दिखा रहे हो, तो आपको जो डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की या थायराइड की कोई भी दवाई है आपकी, वो दवाई आप खास लेके जाएं। मतलब डॉक्टर को दिखाएं कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन होता है, कई बार दवाई बदल जाती है। बहुत सारी बार मैंने अपनी ओपीडी में देखा है, मैंने कुछ लिखा होगा 1 पावर की या 1 mg की दवाई, पेशेंट 2 mg की दवाई ले रहा होता है। तो कई बार जो है आपने अगर जो 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 अभी प्रेजेंट ले रहे हो आप दवाई, या आपने जो भी मतलब उसका जो कागज है या जो भी उसकी जो पन्नी होती है वो लेके जाओगे, तो डॉक्टर को इफेक्टिवली पता चलेगा कि हाँ भाई आप ये डोज ले रहे हो। कई बार मैंने देखा है पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि सर जो भी दवाई चल रही थी आप अपनी नए सिरे से शुरू कर दो। ये बहुत डेंजरस है। आप कौन से, अगर आप 2 पावर की कोई दवाई ले रहे हो और डॉक्टर को पता ही नहीं है और वो आपको 1 पावर की लिखेगा, 1 mg की, तो क्या होगा, आपका शुगर या जो है वो बढ़ जाएगा। उसी तरह से ब्लड प्रेशर में आप जैसे 40 mg की कोई दवाई ले रहे हो और आपकी डॉक्टर ने, अगर आपको पता नहीं, आपने बोला अपनी तरह से लिख दो, तो वो अगर ज़्यादा डोज लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, कम डोज लिखेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसमें नुकसान आपका होगा। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी, आपके पुराने जो भी कागज़ है, फाइल्स है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा कि पेशेंट जो होते हैं कि भाई अब ये डॉक्टर की दवाई नहीं ले रहे, हम किसी और के पास जाने वाले हैं, तो उनके सब जो फाइल्स हैं वो हमने फेंक दी या जो भी कर दिया, डिस्कार्ड कर दी। और ये गलत बात है। कई बार क्या कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होते हैं आपके, जो किसी डॉक्टर ने करवाए हो। आपका किडनी का रिपोर्ट होता है, कई सारे पेशेंट में ये देखा गया है कि किडनी का रिपोर्ट पहले से थोड़ा खराब था, तो आपने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया नहीं, और उस टाइम पे किडनी का रिपोर्ट और जैसे खराब हुआ थोड़ा, तो जो अगर बेसलाइन आपका रिपोर्ट पता नहीं, या कोई बेसलाइन ईसीजी आपका पहले से थोड़ा सा खराब है, तो आप ये डॉक्टर को दिखाते हो आप पुरानी फाइल, तो उससे जो डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होता है और उनको पता चलता है आपकी इफेक्टिव, आपका पहले का जो प्रॉब्लम था वो क्या था और अभी उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहला 1 नंबर, आप सब कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम है सब लिख दो, आपको जो जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो सारे लिख दो। दूसरा, आपके पास पुरानी जो भी फाइल है, 10 साल पुरानी फाइल क्यों नहीं है आपके पास, वो सारी फाइल ले लो। आपकी फाइल्स जो आपने ले ली डॉक्टर की वो तो ठीक है, उसके साथ आप जो दवाई के पर्चियां होती है वो भी ले लो। पुराने कोई भी रिपोर्ट्स है वो पूरे सब साथ में ले लो। तो ये सब चीज़ें लेके आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मुझे लगता है आपका इलाज इफेक्टिवली होगा। आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा और उससे फ़ायदा ये होगा आपका फ्यूचर में कि भाई आपकी जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। आई होप कि सब चीज़ लोग ये चीज़ फॉलो करें सब पेशेंट्स, और उससे काफ़ी हेल्प मिले डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी। थैंक यू।